करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज है हमारी करंट अफेयर की तीसरी क्लास जिसमें कि हम जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी पहली न्यूज़ है अंतरिक्ष में डॉकिंग। तो अंतरिक्ष में डॉकिंग की गई है और इसमें क्या किया गया डॉकिंग। तो डॉकिंग यह है दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ा गया है। दो सैटेलाइटों को जो है आपस में जोड़ा गया है और भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो चौथा देश भारत जो है वो बन गया है और इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन द्वारा जो है डॉकिंग की जा चुकी है। भारत चौथा देश बना है। चलिए अगली न्यूज़ है यूएनसीईबीडी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमिटी एक्सपर्ट्स बिग डाटा। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत इसमें शामिल हो गया है। यूएनसीईबीडी कमेटी में भारत जो है शामिल हो गया है। अगली न्यूज़ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसका जो शुभारंभ है वो पीएम मोदी जी ने किया है और ये घोषणा 2020 में ही ये घोषणा कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आनुवांशिक जानकारी एकत्र करना। क्या करना। आनुवांशिक जानकारी एकत्र करना। और ये किस विभाग के है। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ये पहल है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग। निसार नासा और इसरो ने मिलकर एक उपग्रह जो है वो बनाया है। जिसमें क्या दो रडार है। जिसमें कि दो रडार हैं, एक एस बैंड और एक एल बैंड और एस बैंड। इसमें दो रडार लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है। तो यह पृथ्वी का अध्ययन करेगा। हमारी पृथ्वी का अध्ययन करेगा और हर 12 दिन में यह अपनी रिपोर्ट देगा। अंतरिक्ष में एक पौधा लगाया गया है। कौन सा पौधा। तो लोबिया का पौधा। किसने लगाया है। इसरो द्वारा ये लगाया गया है। अगली न्यूज़ है वेटलैंड सिटी का दर्जा। तो वेटलैंड सिटी का दर्जा भारत के दो शहरों को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। और भारत में वेटलैंड सिटी का दर्जा पहली बार ही दिया गया है। तो वो दो जो सिटी हैं वो कौन कौन से हैं। तो उदयपुर है और इंदौर। उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश। और ये वेटलैंड सिटी का जो दर्जा है दिया किसके द्वारा जाता है। तो यूनेस्को द्वारा ये दिया जाता है। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेटलैंड सिटी का दर्जा भारत में पहली बार दिया गया है। पेरिस समझौता ट्रंप ने घोषणा की है। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएसए जो है वो पेरिस समझौते से बाहर हो गया है। कौन। यूएसए जो है वो पेरिस समझौते से बाहर हो गया है। 2015 में COP21 से संबंधित है। पेरिस समझौता किससे संबंधित है। तो 2025 में COP21 से संबंधित है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था। तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी करना की इसमें घोषणा की गई थी। तटीय पक्षी गणना भारत में पहली बार तटीय पक्षी गणना हुई है। और ये गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय समुद्री पार्क में हुई है। कहाँ पे हुई है। राष्ट्रीय समुद्री पार्क में हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने एक नया नियम शुरू किया है कि अपनी शिकायतों का हम खुलासा कर सकते हैं। यानी कि जो कैदी हैं वो किसी चीज़ से परेशान है, कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, तो उसका खुलासा कर सकते हैं। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण की स्थापना कब हुई। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो 1986 में। और यह एक सांविधिक निकाय है। ये कैसा निकाय है। सांविधिक निकाय है। अगली न्यूज़ है भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट। तो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ये जारी की जाती है। और इसमें घोषणा की गई है कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। भूजल प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसका केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है।
तो फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय है। चलिए अगली न्यूज़, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि बस ये जारी किसके द्वारा, क्योंकि कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स का ये पूछ लिया जाता है कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। अगली रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट तो ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी की है। इसका जारीकर्ता कौन है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल ये संगठन किस देश का है? तो ये संगठन जो है वो ब्रिटेन का है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आय की असमानता की माप करना। आय में असमानता की माप जो है करता है। अगली न्यूज है विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा जो है जारी की जाती है, यानी कि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई है वर्साई संधि के तहत। वर्साई संधि के तहत इसकी जो 1919 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85 भारत की रैंक इसमें है। और फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। और लास्ट रैंक किसकी है? तो लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। लास्ट रैंक पर अफगानिस्तान है। UDISC प्लस रिपोर्ट। तो UDISC प्लस रिपोर्ट जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है और इसका उद्देश्य है नामांकन दर बताना, यानी कि जो विद्यालयों में जो नामांकन हो रहे हैं शिक्षा में, तो उनकी दर को बताना कि वो घट रही है बढ़ रही है, वो बताई जाती है UDISC प्लस रिपोर्ट के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि नामांकन दर जो है वो घट रही है। नामांकन दर घटी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, नामांकन दर बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें बताया गया है कि यह घट रही है। अब आते हैं हम योजनाएं। कुछ योजनाएं हैं तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण मजदूर योजना। भूमिहीन कल्याण मजदूर योजना तो यह भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं, उन्हें 10,000 वार्षिक रुपए देगी। 10,000 वार्षिक रुपए जो है इसमें जो है दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा इसमें? 10,000 वार्षिक रुपए जो है इसमें दिए जाएंगे भूमिहीन कृषक। और इसमें 10,000 वार्षिक रुपए दिए जाएंगे। और ये किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। माँ की रसोई तो माँ की रसोई पहल जो है ये शुरू की गई है यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये शुरू की गई है। और इसमें 9 रुपये में भरपेट खाना जो है वो दिया जाएगा। 9 रुपये में भरपेट खाना दिया जाएगा। और महाकुंभ के दौरान इसको शुरू किया गया था। कब? तो महाकुंभ के दौरान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इस कारण इसको जो है शुरू किया गया था, ताकि 9 रुपये में भरपेट खाना मिल सके। बीमा सखी योजना तो बीमा सखी योजना यह पहल कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये गोवा में शुरू की गई है। गोवा में किसके द्वारा? LIC के द्वारा बीमा सखी योजना। और पहला राज्य बीमा सखी योजना शुरू करने वाला गोवा पहला राज्य नहीं है। गोवा दूसरे नंबर पर है। इससे पहले भी एक राज्य द्वारा करा जा चुका है। तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहले हरियाणा में, सबसे पहले बीमा सखी योजना हरियाणा में शुरू की गई थी। गोवा में दूसरे नंबर पर है गोवा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 10th पास जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना। 10th पास महिलाओं को सशक्त बनाना। LIC एजेंट, और इसमें जो है LIC एजेंट बनाने हेतु 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 10th पास महिलाओं को
LIC एजेंट बनाने हेतु 3 साल की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले वर्ष जो है 7,000 प्रति माह दिए जाएंगे, दूसरे साल 6,000 प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि तीनों साल में हर साल 1,000 रुपये घटाए जाएंगे और तीसरे साल में जो है 5,000 दिए जाएंगे और टोटल मिलाकर 3 साल में जो है वो 2,16,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? तो 2,16,000 रुपये दिए जाएंगे। अब अगली न्यूज़ है पार्थ योजना। पार्थ योजना युवाओं को सेना या पुलिस में भर्ती पूर्व ट्रेनिंग देने के लिए पार्थ योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सेना या फिर पुलिस में भर्ती से पूर्व ट्रेनिंग दी जाने के लिए शुरू किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव। अगली न्यूज़ है पंचायत से संसद कार्यक्रम। पंचायत से संसद कार्यक्रम तो ये बिरसा मुंडा की जयंती पर, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको जो है शुरू किया गया। तो किस मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो जनजातीय मंत्रालय प्लस राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगर ये करंट अफेयर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी करंट अफेयर की वीडियोस लाते रहें और प्लीज़ बताएं कि आपको कैसी लगी। इससे आगे का करंट अफेयर अगली क्लास में मिलेगा।